नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सरकार पैसा छपवाकर और जनता में बंटवाने वाली है, यानी कि सबके अकाउंट में क्या सरकार कुछ पैसे भेजने वाली है। क्या सरकार आरबीआई को कहने वाली है कि तुम अधिक से अधिक नोट छापो। इसके बारे में हम समझेंगे क्योंकि ये चीज आजकल बहुत चर्चा में है। अब क्यों चर्चा में है, इसकी चर्चा सबसे पहले हम कर लेते हैं। देखिए, रघुराम राजन ने पिछले साल कहा था कि सरकार को ज्यादा नोट छापना चाहिए। जब सरकार ज्यादा नोट छापेगी तो बाजार में ज्यादा नोट होंगे और बाजार में जब पैसा ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग सामान खरीद सकेंगे। और वैसे भी इकोनॉमी जो है इस समय देश की वो ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सारी फैक्ट्रीज, कंपनियां सारी बंद थी, तो लोगों के पास भी पैसा नहीं था। ये तो खैर हो गई पिछले साल की बात, जब रघुराम राजन ने ये बात कही थी। उसके बाद हम आते हैं अभिजीत बनर्जी का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था और इन्होंने भी कहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि वो अधिक से अधिक नोट प्रिंट करवा ले आरबीआई से और उसको बाजार में भेज दे, यानी कि लोगों के पास वो पैसा भेज दे। उसके बाद आपने सुना होगा उदय कोटक का नाम, कोटक महिंद्रा बैंक, इनके जो मालिक हैं, इन्होंने भी कहा है यही बात। और अब फिलहाल में पी चिदंबरम ने भी ये बात कही है। तो इतने सारे लोगों ने, जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के जानकार हैं, इन लोगों ने कहा है कि भारत को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहिए और उसके लिए मनी प्रिंट करना चाहिए। मनी प्रिंट करना है मतलब पैसा छपवाना है। तो कौन छापता है पैसा भारत में? तो आरबीआई छापती है। यहां आप देख सकते हैं, न्यूज है, टाइम हैज कम, उदय कोटक सजेस्ट प्रिंटिंग मनी टू सेव इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी को बचाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है इसको बचाने के लिए, जीडीपी आप देख रहे हैं कितने कम लेवल पे चली गई है। तो इन सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए, भारत की इकोनॉमी को रेज करने के लिए उदय कोटक ने कहा है, सरकार को सजेस्ट किया है कि आपको अगर इकोनॉमी बचानी है तो आपको पैसा छापना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पैसा छापता कौन है। तो पैसा छापता है आरबीआई। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि इन लोगों ने क्यों कहा कि पैसा छापा जाए। तो सबसे पहली बात है कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, लोगों के पास काम नहीं है और लोगों के पास काम नहीं है तो लोगों के पास पैसा भी नहीं है। इसके वजह से सप्लाई और डिमांड के बीच का जो इक्वेशन होता है वो डिस्टर्ब हो गया है। सप्लाई और डिमांड का इक्वेशन क्या होता है कि सप्लाई होना चाहिए हमेशा डिमांड के बराबर। जितनी जरूरत हमें है उतनी चीज मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर 50 किलो प्याज चाहिए पूरे भारत को खाने के लिए तो 50 किलो प्याज मार्केट में होना चाहिए। अगर प्याज मार्केट में 50 किलो से कम हो गया तो क्या होगा? उस समय हो जाएगा प्याज का दाम बढ़ जाएगा। और अगर प्याज मार्केट में ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है। अब देखिए क्या होता है, यहां पे पैसा छाप के बांट दो ताकि जनता सामान खरीदे और इकोनॉमी आगे बढ़े, ये इन लोगों का कहना है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं कि इससे क्या होगा। देखिए, किसी एक जगह पे अगर प्रोडक्शन की कोई कंपनी है तो वहां जो सामान बन रहा है, प्रोडक्शन की कंपनी में जो सामान बन रहा है वो तो फिक्स है कि कितना सामान वहां पे बन रहा है। अब अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है जैसा पहले हो रहा था और लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्रोडक्शन को करना पड़ेगा कम, क्योंकि जब सामान की खपत ही नहीं है तो सामान बनाएंगे क्यों ज्यादा? जब सामान कम बनाएंगे तो कम मजदूरों की जरूरत होगी, कम आदमियों की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि एक फैक्ट्री में पहले अगर 100 लोग काम करते थे तो अब उसको घटा के हो सकता है 70 कर दिया जाए या 80 कर दिया जाए, तो 20-30 लोगों की नौकरी यहां पे जा रही है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से 20-30 लोगों की नौकरी यहां पे जा रही है, क्योंकि सामान की खपत कम है। खपत कम मतलब डिमांड कम, और डिमांड कम का मतलब प्रोडक्शन कम करना है। प्रोडक्शन कम करने से कंपनी को घाटा ना हो फैक्ट्री को, तो या तो वो लेबर को हटा देगी कुछ, या फिर लोगों की सैलरी को घटा देगी। अब देखिए, अगर सैलरी घट गई तो मार्केट में पैसा कम हो गया, लोगों के पास पैसा कम है तो फिर वो बाकी के सामान भी कम खरीदेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमी में पैसे की कमी की वजह से सप्लाई डिमांड का इक्वेशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। डिमांड कब बढ़ेगा? डिमांड तब बढ़ेगा जब पैसा लोगों के पास ज्यादा होगा। आप सोचिए, अभी अगर आपके यहां 15,000 रुपए महीना आ रहा है, कल को अगर 30,000 रुपए महीना आ जाए तो आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। और अगर पूरे भारत में सबके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो मार्केट में सामान तो एक लिमिट है कि इतना ही सामान हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो भारत में 500 किलो दाल प्रोड्यूस हो सकता है, तो 500 किलो दाल के प्रोडक्शन में अगर आप लोगों के पास पैसा, हमारे पास पैसा ज्यादा हो गया तो हम ज्यादा पैसा देकर दाल खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है
कि दाल का दाम जो है वो बढ़ जाएगा, दाल का दाम जो है वो बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा पैसा अगर होगा तो कीमत सामान की बढ़ जाती है और इससे महंगाई भी बढ़ जाती है। एक तो चीज ये है। अब देखिए इसमें आप समझ सकते हैं, जिम्बाब्वे का उदाहरण आप ले सकते हैं। 2008 में उन लोगों ने वहां बहुत सारा पैसा छाप दिया, बहुत सारा पैसा जब वहां पे छाप दिया गया, वेनेजुएला में भी ऐसा हुआ, जिम्बाब्वे में भी ऐसा हुआ। जब इन लोगों ने बहुत सारा पैसा छाप दिया तो इससे यहां के मार्केट में इन्फ्लेशन आया। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और इन्फ्लेशन एक लेवल से जब आगे बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो जिम्बाब्वे की इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन में फंस गई, और जब कोई इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन में फंस जाती है तो वहां से बाहर आ पाना, हाइपर इन्फ्लेशन से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, नामुमकिन जैसा कुछ हो सकता है। आप ऐसे समझिएगा इसको। तो ये कारण है। अगर नोट छाप दिया जाए तो मार्केट में नोट का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। अनलिमिटेड पैसा अगर छाप दिया गया तो क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है जो मैंने अभी आपको जिम्बाब्वे का बताया। आप वहां पे पैसा लेकर जाइए, जैसे देखिए एक डॉलर जिम्बाब्वे के 1 मिलियन रुपए के बराबर है। जिम्बाब्वे में जो करेंसी चलती है वो 1 मिलियन ले लीजिए और 1 डॉलर ले लीजिए, बराबर है। आप देखिए वहां का सिक्का, वहां का जो पैसा है वो कितना कमजोर है डॉलर के आगे। वैसे ही अगर हम भारत में कर देंगे तो भारत में भी तो यही सारी दिक्कतें होंगी। अब देखते हैं गवर्नमेंट प्रिंट क्यों नहीं कर रही है। तो देखिए गवर्नमेंट यही कह रही है कि अगर पैसा हम ज्यादा प्रिंट कर देंगे, वो लोग सोच रहे हैं कि अगर पैसा ज्यादा प्रिंट करेंगे तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में कैश कितना फ्लो कर रहा है, मार्केट में कितना कैश अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब है पैसा ज्यादा है लोगों के पास तो सामान का दाम बढ़ गया, इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के बाद हाइपर इन्फ्लेशन जो मैंने बताया। इसकी वजह से सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इससे एक और दिक्कत होगी, रुपया जो है वो डॉलर के आगे कमजोर हो जाएगा। आप देखिए अगर आज $1 75 है तो कल को अगर हम ज्यादा पैसा प्रिंट कर देंगे भारत में तो हो सकता है $1 बराबर 175 रुपए हो जाए, 200 रुपए हो जाए। जैसे हमने जिम्बाब्वे के केस में देखा कि वहां पर पैसा ज्यादा छाप दिया तो हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, और उसकी वजह से $1 बराबर 1 मिलियन जिम्बाब्वे का करेंसी। तो इस तरह की चीजें घटती हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा मार्केट गिर सकता है, जो बाजार है, शेयर बाजार है, वो गिर सकता है। और जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा, बाहर की जिन कंपनियों ने भारत में पैसा लगाया होगा, वो कंपनियां भारत से अपना हाथ खींच लेंगी, अपना बिजनेस ले लेंगी। इसकी वजह से भी भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो ये कुछ कारण है। इसके अलावा देखिए जो खर्चे का ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है भारत में वो नहीं है। अगर सरकार ने आरबीआई से ज्यादा पैसा छपवा दिया, इन केस अगर ज्यादा पैसा आरबीआई से हम छपवा भी देते हैं सरकार, उसके बाद भी वो पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका लोगों के खाता में किस तरह से पहुंचता है, इस तरह की चीजें भी हैं। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो पैकेज अभी अनाउंस किया था भारत सरकार ने, उसमें भी एमएसएमई के लिए अलग किया, किसानों के लिए 2000 रुपए महीना दे रहे हैं, बाकी जो वेंडर्स वगैरह हैं, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं, उनके लिए भी, जो खोमचा ठेला लगाने वाले लोग हैं, उनको भी 10-10 हजार के लोन टाइप का चीजें दे रही थी। तो सरकार ने कहा कि पैसा तो हम वैसे ही मार्केट में फेंक रहे हैं, तो हम ज्यादा पैसा करके क्या करेंगे, इस तरह की चीजें चल रही हैं। देखिए जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है भारत का, वो 9.3% हो गया है। तो इस तरह की चीजें। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में आप याद करिए लगभग 13%, जीडीपी का लगभग 13% अनाउंस किया गया था। तो इतना पैसा अनाउंस किया गया था। इस तरह की चीजें चल रही थी न्यूज में। और अभिजीत बनर्जी ने तो सीधे सीधे कहा है कि सप्लाई की कमी हो गई है भारत में, और सप्लाई की कमी की वजह से महंगाई है, और इसकी सबसे प्रमुख वजह है लॉकडाउन। लॉकडाउन हो गई है तो सप्लाई की कमी हो गई है, एक जगह से दूसरे जगह माल जा नहीं पा रहा है, इसकी वजह से भी महंगाई बढ़ रही है। तो आप देख रहे होंगे सरसों के तेल का दाम बढ़ा, इन सारी चीजों का दाम बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन जो है वो इसी वजह से आ रही है। और इन केस सरकार अगर पैसा ज्यादा छपवा के सबके खाते में पैसा बंटवा देगी, भारत के हर एक व्यक्ति के खाते में अगर सरकार पैसा बंटवा देती है आरबीआई से छपवा कर, तो मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, और पैसा ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन होगा, जिसको महंगाई कहते हैं। और जब अनलिमिटेड पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा तो वो इन्फ्लेशन से भी एक स्टेप आगे जाके हाइपर इन्फ्लेशन होगा, जिससे इकोनॉमी का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने समझा कि क्या सरकार पैसा बंटवाएगी। अब ये डिपेंड है सरकार पे कि सरकार की जो अंदर अर्थशास्त्री हैं, जो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, वो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। क्या सरकार पैसा छपवा के वास्तव में लोगों तक बंटवाती है, लोगों के अकाउंट में भेजती है, या फिर और इसी तरह के आत्मनिर्भर भारत टाइप के पैकेज ही अनाउंस करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।